हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को कुछ डिटेल्स दे देता हूं सिलेबस के रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं, तो उसी कमेंट का जवाब मैं इस वीडियो में देना चाहता हूं। ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है सभी स्टूडेंट्स के लिए। जैसे हम स्टडी करते हैं टेक्स्ट बुक से, ये क्वेश्चन बैंक या वो बुक से हम स्टडी करते हैं और आंसर्स भी वहीं से याद करते हैं। जब हम एग्जाम लिखने जाते हैं, बोर्ड एग्जाम हो या essay 1 essay 2, तो उसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हमको डिफरेंस नजर आते हैं। तो ऐसा हमको महसूस होता है कि ये क्वेश्चन शायद हम नहीं पढ़े या ये क्वेश्चन शायद आउट ऑफ सिलेबस है। इस तरीके का वहां पर आपको क्वेश्चन देखने के बाद महसूस होता है। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, CCE कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन का मतलब यह है कि आपको टॉपिक से रिलेटेड किसी तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, ना ही ये जरूरी है कि आपको वो बुक से ही पूछे जाए क्वेश्चंस या टेक्स्ट बुक से ही आपको पूछे जाए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चंस है वो ब्लूप्रिंट से पूछे जाएंगे। अब आप लोग सोचेंगे ब्लूप्रिंट क्या है। देखिए, गवर्नमेंट के पास जब वो लोग बुक प्रिपेयर करते हैं, टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करते हैं, टेक्स्ट बुक के टॉपिक जब वो लोग प्रिपेयर करते हैं, तो वो लोग एक अलग से बुक बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ब्लूप्रिंट। तो किस तरीके से इस टॉपिक से कैसे हम क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, पूरे तरीके से रिसर्च होने के बाद ही आपकी टेक्स्ट बुक प्रिंट होती है, उसके बाद आप तक पहुंचती है वो। हम समझते हैं कि अगर हम जो पढ़े वही अगर एग्जाम में आया तो सिलेबस के रिलेटेड है, अगर कुछ डिफरेंस पूछेगा तो हम समझते हैं कि सिलेबस से आउट ऑफ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। ब्लूप्रिंट के तहत ही आपको सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ब्लूप्रिंट के तहत ही आपको जो टॉपिक भी पूछा जाएगा वो ब्लूप्रिंट के अंदर ही रहेगा। अगर कभी कभी बहुत सारी बार आप देखे होंगे, पिछले बार बोर्ड एग्जाम में हो, essay 1 essay 2, खैर आपके स्कूल के होम एग्जाम से बोर्ड एग्जाम की बात कर रहा हूं मैं, स्पेशली बोर्ड एग्जाम में अगर ब्लूप्रिंट के आउट ऑफ कोई क्वेश्चन देते हैं तो उस क्वेश्चन को गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में मार्क्स आपको अलॉट किए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या, आप जैसे आप सपोज एक क्वेश्चन आउट ऑफ आ गया, 6 मार्क्स का है, तो 6 मार्क्स आपको मिल जाएंगे अगर वो क्वेश्चन आप टच करते हैं। अगर आप 4 मार्क्स का अगर आउट ऑफ सिलेबस है या ब्लूप्रिंट के आउट ऑफ है तो आपको मिलते हैं। लेकिन हम समझते हैं 99% जो भी पेपर प्रिपेयर करते हैं या टेक्स्ट बुक प्रिपेयर करते हैं वो ब्लूप्रिंट के तहत ही करते हैं। अब ये डाउट आपको आ सकता है, ब्लूप्रिंट के क्वेश्चंस हम कहां से लाए। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जितना भी आपको मटेरियल अपलोड कर रहा हूं ब्लूप्रिंट ही अपलोड कर रहा हूं। एक बुक है, डिस्ट्रिक्ट कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से दी गई है, वो बुक के क्वेश्चंस भी मैं तुरंत अपलोड करूंगा essay 1 के बाद। ब्लूप्रिंट के ही सारे क्वेश्चंस है और एक कॉमन एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से दी गई बुक है। उसके अंदर फिजिक्स, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, सोशल, ये 4 सब्जेक्ट के क्वेश्चंस है। हर लेसन के क्वेश्चन के कौन से टॉपिक का आपको टच होंगे बोर्ड एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 2 मार्क्स के कैसे रहेंगे, 4 मार्क्स के कैसे रहेंगे, 6 मार्क्स के कैसे रहेंगे, मैप्स और डायग्राम्स कैसे पूछे जाएंगे, ईच एंड एवरीथिंग उसके अंदर डिटेल्स है, वो मैं आपको अपलोड करूंगा। अगर आप लोग और अभी से आपको पढ़ना है तो एक आपके पास गूगल सर्च पे अभ्यास दीपिका बोलकर एक आपको मटेरियल मिल जाएगा। वो मटेरियल भी आपको ब्लूप्रिंट के थ्रू ही मिलेगा। अभ्यास दीपिका आप टाइप करेंगे, गूगल क्रोम पर सर्च करेंगे तो वहां पर आप मिलेगा। वहां पे आपको डाउनलोड करके वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो ब्लूप्रिंट और मॉडल पेपर में क्या डिफरेंस होगा, बहुत सारे स्टूडेंट प्रेफर करते हैं मॉडल पेपर। देखिए, मॉडल पेपर में क्या होगा, पिछली बार जितने क्वेश्चंस पे मॉडल पेपर आएंगे वो रहेगा, और ब्लूप्रिंट में क्या रहेगा, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो रहेगा, या किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे वो रहेगा। तो आप मॉडल पेपर अगर पढ़ना चाहते हैं, प्रेफर करना चाहते हैं, तो पिछले 5 ईयर्स के मॉडल पेपर्स आपको पढ़ना है। अगर अभ्यास दीपिका या ब्लूप्रिंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल पे बने रहिए, आपको दोनों मटेरियल भी मैं प्रोवाइड करूंगा। और हमको जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे सारे क्वेश्चंस ब्लूप्रिंट के रिलेटेड रहेंगे। गवर्नमेंट के पास ब्लूप्रिंट रहेगा
और बहुत सारे वेबसाइट्स है ब्लूप्रिंट के, आपको क्वेश्चन पेपर्स या ब्लूप्रिंट के पैटर्न्स आपको वहां पर मिल सकते हैं। लेकिन हम सोचते हैं कि हम कभी बहुत सारे आंसर्स याद करें हैं, उसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर हमको याद नहीं आता तो हम समझते हैं कि ये क्वेश्चन आउट ऑफ पूछ दिया गया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट अंडर ब्लूप्रिंट ही पूछती है। कभी वैसे होगा तो बोर्ड एग्जाम में गवर्नमेंट की तरफ से मार्क्स अलॉट किया जाता है। तो ये था माय डियर स्टूडेंट ब्लूप्रिंट के रिलेटेड आप सभी के लिए 6, 7, 8, 9 सभी क्लासेस के लिए ब्लूप्रिंट्स के क्वेश्चन है। S7 देखिए, S7 आपको अगर जब एग्जाम लिखने जाएंगे तो टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन कोई भी नहीं रहेगा। ना ही आप याद करें तो वो बुक से क्वेश्चन बैंक से रहेगा, ना ही आपके टेक्स्ट बुक से रहेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको कभी भी नहीं पूछे जाएगा, टॉपिक से रिलेटेड रहेगा। इसलिए मैं हर बार आपके साथ एक ही बात शेयर करता हूं कि टॉपिक को अच्छा समझिए, लेसन को अच्छा समझिए। लेसन का अगर कॉन्सेप्ट अच्छा समझेंगे तो कोई भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछे जाएगा तो आप आराम से लिख पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस का जवाब आप सभी को मिल गया होगा। अगर कुछ और डाउट होता है तो आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। ऑल द बेस्ट।